हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 51, विषय सामान्य ज्ञान। इसके लिए हम बैच चला रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसी कड़ी में यूनिट 3 का लेक्चर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। आईसीटी हम पढ़ा रहे हैं, यूनिट 3 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इससे पहले के 3 लेक्चर्स, और आज ये लेक्चर 4 है। इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूचना एवं संचार संबंधी शब्दावली। मतलब जो आईसीटी में जो शब्दावली, जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसके बारे में आज हम इसमें वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है वो टर्म्स जानते हैं। पहला है बाइनरी। बाइनरी मानिएगा कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर केवल 2 डिजिट को पहचानता है, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर की सभी गणनाओं में प्रयुक्त संख्या प्रणाली जिसमें केवल 2 अंक होते हैं वह है 0 और 1, इसे ही बाइनरी कहा जाता है। दूसरा है बिट। यह आपने सुना होगा, बिट बाइट दोनों सुने होंगे, ये बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि यह कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई है। हमने अंडरलाइन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं बिट के बाद बाइट पर। ये बाइट आपने ज्यादा सुनी होंगी बिट से, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। बाइट 8 बिट्स से बनने वाले अक्षर को बाइट कहते हैं, यानी कि बाइट, एक बाइट 8 बिट्स से मिलकर बनता है। चलो इसी में कुछ रिलेशंस को चेक करते हैं, क्या रिलेशन होते हैं इनमें टेबल के माध्यम से। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट 0 या 1 से है, हम बता चुके हैं। 4 बिट्स का मतलब एक निबल से होता है, और 8 बिट्स का मतलब एक बाइट से होता है। तो हम बाइट को लेंगे, ठीक है जी। जैसा कि ऊपर हमने कहा था 8 बिट से एक बाइट बनता है। वैसे ही किलोबाइट में आ जाइएगा, केबी 1 किलोबाइट, ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है। हमें कई बार लगता है 1 किलो मींस द 10 की पावर 3 मतलब 1000, लेकिन यह है क्या, 1024 बाइट्स के बराबर है। वैसे ही 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के बराबर है। देखो मेगाबाइट किलोबाइट के बराबर। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ता है टेराबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर है। देखो मैंने उसी तरह से कोरिलेट किया कि आपको संख्या बार बार या ना पढ़नी पड़े कि 1024, और जब 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो बनता है 1 पेटाबाइट, पीबी। तो ये टेबल आप याद रखिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। कंप्यूटर की मेमोरी बिट्स में मापी जाती है, ना कि बाइट्स में। 8 बिट एक बाइट बनाती है। कैपिटल बी से हम बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से हम बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। ये रिलेशन हमने बता दिया मेजरमेंट का। आगे के टर्म्स लेते हैं। अगला है चिप। चिप आप सुनते होंगे कई बार। तो चिप एक सिलिकॉन, एक एलिमेंट होता है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी है, ऐसा इसका सिंबल है। ये एक सेमीकंडक्टर होता है, और इस पर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लें सेमीकंडक्टर पर, सिलिकॉन पर, तो उसे हम चिप नाम से बुलाते हैं। मोटे तौर पर हम ऐसे बताते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ भी लीजिएगा। सिलिकॉन की पतली चिप जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं, यह सामान्यतः अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ का वह छोटा टुकड़ा है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। आगे बढ़ते हैं मेमोरी। आगे क्या है, मेमोरी। कंप्यूटर के वे साधन जिन पर सूचना एवं प्रोग्राम संचित रहते हैं मेमोरी कहलाते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, आरएएम और आरओएम। आरएएम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। शॉर्टकट है आरएएम और आरओएम। पहले पर आते हैं। आप अगर मोबाइल खरीदते हैं, सभी खरीदते होंगे, तो आप देखते होंगे कितना रैम है, कितने रैम की है ये, 2GB है, 4GB है, 6GB, 8GB। आप एंड्रॉइड खरीदते हैं तो इन्हीं में मिलेगा आपको। तो आप रैम चेक करते हैं, उसकी स्पीड डिपेंड करती है।
यह कंप्यूटर, देखो इसके बारे में जानते हैं, यह कंप्यूटर की मुख्य स्मृति मतलब मेमोरी है। यह एक टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी कि डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डाटा को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आरएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है यूपीएससी में। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, किस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से संचित होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो रैम में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है, फुल फॉर्म। वोलेटाइल मेमोरी भी बुलाते हैं, इसमें अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित होता है। आगे आते हैं रोम पर। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रीड ओनली मेमोरी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला क्या था रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा क्या रीड ओनली मेमोरी। आरओएम कंप्यूटर की मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी है, जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। ये सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर की चिप होती है, जैसा कि हम बता चुके हैं, जिसमें डाटा का प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर होते हैं। इसका नाम है रीड ओनली, मतलब आप पढ़ सकते हैं, इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए, हमने पढ़ाया मेमोरी, रीड, आरएम और आरओएम। अब आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है टॉपिक ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक बेतार का मतलब है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेट करने की। वायरलेस मतलब बेतार संचार अभिकरण है। यह अपने चारों तरफ 10 मीटर के दायरे में रेडियस वायरलेस नेटवर्क का निर्माण करता है, केवल 10 मीटर। 10 मीटर मतलब ऐसे लगा लीजिए 33 फुट के करीब हो गया, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पीएएन या पिकोनेट भी कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 8 डिवाइसेस के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। इस पर कम्युनिकेट करता है 2.45, ये पूछा जा सकता है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, मॉडेम। मॉडेम पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया था। मॉडेम में हम क्या बोलेंगे, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। मॉड्यूलेटर का एमओ ले लिया, डी मॉड्यूलेटर का डीएम ले लिया, तो बन गया मॉडेम। इस शब्द का संक्षिप्त रूप यह है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से हम जोड़ देते हैं और इसकी मदद से कंप्यूटर की सूचना टेलीफोन लाइनों द्वारा दूर दूर तक भेज दी जाती है। यह कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को ध्वनि संकेतों में बदल देता है और उन्हें टेलीफोन लाइन द्वारा भेज देता है। अगले टर्म पर आते हैं, बने रहिएगा, बहुत सारे टर्म्स आप नए देखोगे आज। बायोनिक चिप। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पहला जीवित चिप, बायोनिक मतलब जीवित जैविक, जिसमें एक जिंदा कोशिका सेल होती है, जीवित चिप तैयार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे बायोनिक चिप कहा जाता है। इसमें जीवित अवयवों के साथ इलेक्ट्रॉनिक अवयव भी मौजूद होते हैं। चिप में जीवित अवयवों के रूप में एक कोशिका मतलब एक सेल लगाई गई है। इसका व्यावसायिक नाम रोबोकॉप है। क्या है, रोबोकॉप। बायोनिक चिप, जैविक चिप, दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और जीवित अवयव भी। बायोनिक चिप से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी कुछ टर्म्स हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, यानी कि वीडियो को छोड़ के भाग जाएं। वेप, डब्ल्यूएपी, वेप विभिन्न संचार प्रोटोकॉल के लिए एक वायरलेस चीज, वायरलेस है मान लीजिएगा, वायरलेस तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। बनाए गए विनिर्देशित हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न वायरलेस तकनीकों द्वारा रेडियो ट्रांसमीटर, ईमेल्स, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज ग्रुप, इंटरनेट रिले चैट के मानकीकृत तैयार तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, ये आप शायद जानते होंगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप जो एग्जाम देते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ओएमआर शीट भरते हैं, पहले का बी सही है, ये सर्कल कर दिया, दूसरे का सी सही है, सी सर्कल कर दिया, इसे चेक करने के लिए आदमी थोड़ी होते हैं, कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर जिसे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से इसे चेक करता है। देखो, आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षार्थियों की वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो जो सही सही ऑप्ट होते हैं ना, उसके आंसर को मैच कर लेता है, बाकी गलत वो रिजल्ट बता देता है। पर ऐसा ना कीजिएगा कि एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आप डार्क कर दें कि कंप्यूटर सही वाला तो लेगा ही तो सही तो होगा ही। ठीक, उसके लिए भी प्रोग्राम है, अब तो पहले हो जाता था। कैच, आपको याद होगा, आप फोन में से कैच फाइल डिलीट करते रहते होगे अक्सर, लेकिन ये होती क्या है ये समझिएगा। ये मेमोरी का ही एक हिस्सा है, जैसा कि हमने लिखा भी है, यह मेमोरी का ही एक हिस्सा है,
जिसमें उन सूचनाओं को अलग रखा जाता है जिन सूचनाओं की जरूरत बार बार पड़ती है। मतलब आप फोन खोल रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, बार बार चला रहे हो, बार बार चला रहे हो, तो इन सूचनाओं को जो आपका फोन है इस मेमोरी में एक का हिस्सा बना लेता है, कैच बना लेता है, तो तुरंत अपडेट कर सके। आपने व्हाट्सएप खोला तुरंत आ जाए, व्हाट्सएप खोला तुरंत आ जाए, ठीक है। अगर आपके सीपीयू में उसमें चल रखोगे तो टाइम लगेगा एक्सेस होने में, इसलिए कैच फाइल बनाता है सिस्टम, चाहे कंप्यूटर हो चाहे फिर मोबाइल हो। और अगर ये बहुत ज्यादा बन जाती है तो फिर आपका सिस्टम स्लो होता है, आपको डिलीट करनी पड़ती है। हाँ देखो, इसके बारे में पढ़कर बताते हैं। जिस सूचना की जरूरत आपको पड़ती है वह आसानी से तेजी से आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। मेमोरी का बाकी हिस्सा हार्ड डिस्क का सक्रिय होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगाता है, इसलिए कैच फाइल सिस्टम बना लेता है। आगे ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिंपली GUI। क्या बुलाते हैं इसे? GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI एक तरह का यूजर इंटरफेस है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकॉन को दिखाने का कार्य करता है। आप जो मोबाइल पे स्क्रॉल करते हो ना, ये यही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही है। आप जूम इन जूम आउट करते हो, वो भी इसी से है। आप समझ गए होंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म है MPEG। इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। M का मतलब मूविंग, P का मतलब पिक्चर, E का मतलब एक्सपर्ट्स, G का मतलब ग्रुप। कई बार मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप भी लिखा होता है, बात तो एक है मूविंग या मोशन। हिंदी में से बुलाते हैं स्थानांतरण चित्र विशेषज्ञ समूह। यह एक विस्तार कार्ड है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर फिल्मों को देखने के लिए किया जाता है। CD एक ऐसा ही कार्ड है। CD की फुल फॉर्म होती है जी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा को स्टोर करने की वह प्रक्रिया है जिसमें आप रीड और राइट दोनों रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। कॉम्पैक्ट डिस्क का डायमेंशन लगभग 4.7 इंच या 120 मिलीमीटर होता है। यह उपयोग करने में काफी सरल है। साधारण व्यक्ति इसे आसानी से कॉपी पेस्ट के माध्यम से डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन ये इतनी जरूरी चीज नहीं थी। सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, इसमें आप कहां तक डाटा स्टोर कर सकते हैं? 700 MB तक, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका वजन 20 ग्राम होता है। वजन भले ही ना पूछा जाए, लेकिन किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट्स की, और मैक्सिमम स्टोरेज है 700 MB। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका ICT लेक्चर 4। इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो फुल फॉर्म के बारे में होगी। कुछ टर्म्स के फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। 2 लेक्चर्स और लगेंगे और 6 लेक्चर में ICT लगभग आपका खत्म हो जाएगा। ICT से मेन क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे गए हैं अभी तक, उनको ध्यान में रखते ही पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर है, वैसे तो बहुत सारे डिटेल अगर बहुत बाकी है, लेकिन जो HSC पूछेगा वो उतना ही है। ICT में ज्यादा डिटेल नहीं पूछी गई है, अभी तो नहीं पूछी गई है, तो उसी के अनुसार हम बना रहे हैं। उसके बाद UPSC के ICT क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, फिर यूनिट एंड हो जाएगी और नेक्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।